एसटीईटी का रिजल्ट बीएसईबी ने जारी कर दिया, लेकिन इसके आंकड़ों को उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि मात्र 13 दिन का समय दिया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद 3 से 4 दिन का गैप मिला, फिर एग्जाम स्टार्ट हुई, 14 दिन तक एग्जाम चली और फिर 14 से 15 दिन के भीतर इसका रिजल्ट भी दे दिया गया। कहीं ना कहीं कहे तो इंडिया की सबसे तेज एग्जाम प्रक्रिया हुई एसटीईटी के अंदर। और क्या लगता है, अब ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी 2.0 में भी इसी तेजी के साथ एसटीईटी वालों को गुजरना पड़ेगा। क्या कुछ होने वाला है आगे, चलिए नवीन सर से जानते हैं। सर, इतना फास्ट रिजल्ट? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो छात्र पास किए हैं, हालांकि अभी सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, उम्मीद है कि एक घंटे 2 घंटे में सारे छात्र अपना रिजल्ट देख लेंगे। 79.79% बच्चे पास किए हैं। तो उन तमाम बच्चों को जो इस बार पास किए हैं, मेरी तरफ से, मेरे संस्थान प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह की तरफ से ढेर सारी बधाई। और चूंकि इतनी हड़बड़ाहट इसलिए भी रही कि कहीं ना कहीं इलेक्शन का प्रेशर हमको लगा कि गवर्नमेंट पर है और दूसरी तुरंत वैकेंसी दी जानी थी, इसलिए करके इस प्रोसेस को इतना फास्ट करके पूरा किया गया। और बीपीएससी का दूसरा फेज, बीपीएससी टीचर का 19 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। तो अभी जो भी तमाम छात्र पास किए हैं, 19 अक्टूबर से अभी ये छात्र फॉर्म भरेंगे और दिसंबर फर्स्ट वीक में इनका एग्ज़ाम की भी संभावित तिथि एक तरीके से तय कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि लगभग 2 महीने का समय है और इस बीच में इनको काफ़ी कंपटीशन से गुजरना होगा, काफ़ी छात्रों के बीच आपस में कंपटीशन रहना है, क्योंकि पिछला रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है जो बीपीएससी आयोजित की थी। तो 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक वो भी रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा इसका नोटिफिकेशन भी आना है। तो जो स्टूडेंट उसमें पास कर जाएंगे उनके तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन जो छात्र पास नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें फिर फॉर्म डालेंगे और ये तमाम छात्र भी जो इस बार पास किए हैं ये भी छात्र उसमें फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन लेवल मिला जुला के ठीक ठाक रहना है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे कंपटीशन से कंपैरिजन करते हैं, एसएससी है, रेलवे है, अन्य कंपटीशन से, तब भी बिल्कुल छात्रों के लिए फेवरेबल कंडीशन है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी छात्रों को नहीं मिलना है। तो 2 महीने की मेहनत हो सकता है कि उनका भविष्य बहुत बेहतर कर सकता है। और अगर 2 महीना थोड़ा सा भी कमी रहा छात्रों की तरफ से तो उनको ज़िंदगी भर रोना पड़ सकता है, ऐसा भी संभव है। बिल्कुल सर, टाइम तो इन लोगों को बहुत कम मिला है। जिस प्रकार से आपने देखा था सर कि एग्जाम से पहले तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और बीपीएससी 2.0 जब आने वाली है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। आप बता रहे हैं कि सर कंपटीशन इतना टफ होगा, क्या करें सर वो? निश्चित रूप से पहले तो इन बातों को समझना होगा कि बहुत सारे इसमें ऐसे छात्र हैं जिनको 11-12 का भी एग्ज़ाम देना है, 9-10 का भी एग्ज़ाम देना है, 6 to 8 का भी एग्ज़ाम देना है। तो स्वाभाविक है कि 2 महीने का समय, 3-3 अलग अलग एग्ज़ाम देना, तो प्रेशर इतने बड़े सिलेबस का उनके ऊपर रहेगा। तो हम उन छात्रों को कहना चाहते हैं कि जिनका संयुक्त एग्ज़ाम है, मतलब तीनों फेज का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो उनके लिए 6 to 8 का सिलेबस, 9-10 का सिलेबस, 11-12 का सिलेबस, पहले सब सिलेबस को वो समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो देखेंगे कि 6 to 8 में जो चैप्टर दिया हुआ है वही चैप्टर 9-10 में भी दिया हुआ है, वही चैप्टर 11-12 में भी दिया हुआ है। अगर मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल की ओर बढ़ा जाए तो एक ही पढ़ाई में तीनों के लिए उनका काम चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग रीडिंग देंगे, पढ़ेंगे तो 2 महीना में कितना संभव है। थोड़ा सा रणनीति अपना बदलना होगा। और दूसरा कि 6 to 8 में दबाव सबसे ज़्यादा रहना है। जिस तरीके से आप देखें 1 to 5 में क्वेश्चन का लेवल कितना ज़्यादा था, तो 6 to 8 में भी निश्चित रूप से वही लेवल को टच करेगी। बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, इस बात को समझना होगा। तो 6 to 8 के छात्रों को हम कहना चाहेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, चाहे आप लैंग्वेज के टीचर बने, चाहे आप मैथ और साइंस के टीचर बने, चाहे आप सोशल साइंस के टीचर बने, क्वेश्चन का लेवल कम से कम 12 तक आपको लेके जाना ही चाहिए। 12 तक का अगर लेवल का क्वेश्चन आप पढ़ाई करके जाएंगे, 6 to 8 एससीईआरटी, उसके ऊपर एनसीईआरटी, उस तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और 9-10 के छात्रों को कहना चाहते हैं कि 9-10 का तो पूरा सिलेबस आप फॉलो करें ही, साथ में 11-12 के सिलेबस को और थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन के सिलेबस को भी आपको निश्चित रूप से देख के जाना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और 11-12 वाले को 100% ग्रेजुएशन तक का सिलेबस देखना होगा, तभी वो मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुत चीज़
पारदर्शी हो गई है। अभी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहा अब पूरी तरीके से ज्ञात है। पिछली बार तो ये पता भी नहीं था, बीपीएससी पहली बार टीचर का एग्जाम ले रही थी। तो जो लेवल का क्वेश्चन डाला गया, तो कोशिश करें कि उस लेवल या उससे हायर लेवल को ही हम लेके चलें कि थोड़ा बहुत अगर उतार चढ़ाव भी हो उससे प्रभावित ना हो, वो उस आपका रिजल्ट होने में उससे मददगार साबित होगा। लेकिन आपके तरफ से थोड़ी भी कमी रह जाती है, फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ कठिनाई हो सकती है। अच्छा सर, इस बार जैसे कि कहा जा रहा था कि प्राइमरी का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा अप था, लेकिन इसके बाद जो हायर सेकेंडरी का था, सेकेंडरी का था, तो वो बोल रहे थे ऐसा कि जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं किया गया था। सर क्या लगता है इस बार की अगर बीपीएससी 2.0 होगी तो इसमें लेवल को भी उठाया जाएगा या फिर स्टूडेंट के बीच ही कंपटीशन रहेगा? एक्चुअली में डिफ़िकल्टी लेवल भीड़ के आधार पर तय किया गया था। 1 to 5 में सबसे ज़्यादा भीड़ था तो डिफ़िकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा था। 9th-10th में उससे कम डिफ़िकल्टी लेवल था तो क्वेश्चन का लेवल उसी हिसाब से था, और 11th-12th में उसी हिसाब से क्राउड के अकॉर्डिंग था। क्राउड के अकॉर्डिंग था। इस बार तो सर इस ज़्यादा बार भी संभावनाएं वही रहने की है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ छात्र ज़्यादा रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। अदर स्टेट वाले भी हाँ, 6 to 8 में, तो इसलिए करके 6 to 8 में मैक्सिमम भीड़ रहने की संभावना है। इसलिए छात्रों को पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आकर के और मेहनत भी अपना पूरा बढ़ाना होगा, तभी अपना एक सीट इसमें पक्का कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ नवीन कुमार सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से एसटीईटी ने इतनी फास्ट एग्जाम प्रक्रिया के तहत सारा कुछ संपन्न कराया और अब ये एसटीईटी सफल छात्र जाएंगे बीपीएससी 2.0 में भाग लेने के लिए और कैसे वो अपनी एक सीट वहां पर सफल बनाए, एक सीट को पुख्ता करें, यही बताया सर ने। मिलेंगे आपसे एक और सेशन में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।